हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। इस कहानी के सभी चरित्र काल्पनिक हैं। इनका किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। गरीब की लड़की की कहानी। एक समय की बात है कि एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह काम कर कर अपना पेट पालता था। एक दिन उसकी लड़की शहर में पढ़ाई करने के लिए चली जाती है। उसने शहर पहली बार ही देखा होता है। वो शहर के नज़ारे देख बौखला उठती है और शहर की दीवानी हो जाती है। फिर जब वो पढ़कर घर आ जाती है तो वह अपने पिता से कहती है, पिताजी, मुझे तो अब शहर ही अच्छा लगता है। अब मेरा गांव में बिल्कुल भी रहने का मन नहीं है। प्लीज़ आप मुझे हॉस्टल में ही डाल दीजिए। मैं वहाँ पर ही रहूँगी। मुझे अब गांव में रहना ही नहीं है। तो उसके माता पिता उसकी ये बातों को सुनकर सोचों में पड़ जाते हैं और इतने में ही रात हो जाती है और वह सो जाते हैं। लड़की की आंखें खुली की खुली ही रहती हैं क्योंकि उसे शहरों के नज़ारे ने लूट लिया होता है। वह जागती ही रहती है और बाकी सब अच्छे से सो रहे होते हैं। इतने में ही दिन चढ़ जाता है। लड़की फिर स्कूल के लिए तैयार होने लगती है। वह काहली काहली में अपना रोटी का डिब्बा भी घर पर ही भूल जाती है और सारा दिन उसे ऐसा ही भूखी को ही काटना पड़ता है। फिर स्कूल में से छुट्टी हो जाती है। वह अपने घर की ओर चली आती है। घर पर आती सार वह सबसे पहले अपनी माँ से रोटी की मांग करती है। माँ को तो पता ही होता है कि ये शहर पढ़ने जाने की खुशी में अपना रोटी का डिब्बा तो घर पर ही भूल गई है। तो वह उसे रोटी देती है। वह रज कर ही रोटी खाती है। उसके माँ बाप भी उसके पास में ही खड़े होते हैं। जब वह रोटी खा लेती है तो वह उससे पूछते हैं कि बेटा, अब बताओ कैसा लगा शहर। लड़की तो न्यानमत होती है। उसे अभी इतनी नॉलेज ही नहीं होती कि वह रोटी की परिभाषा को अच्छे से समझ सके। तो वह बोलती है, मुझे तो शहर ही अच्छा लगता है। और बोलती है, मैंने पापा तुम्हें कल बोला था कि मैं हॉस्टल में रहना है। उस बात का क्या बना, बताओ मुझे। तो माँ बाप बेचारे दोनों ही गहरी सोचों में पड़ जाते हैं और वह उसे बोल देते हैं कि बेटा, हमें 4-5 दिन दो, हम कुछ करते हैं। करना उन्होंने क्या होता है, वो तो वक्त के मारे होते हैं, पहले से ही गरीब होते हैं। अब लड़की स्कूल जाई जाती है और आई जाती है। इतने में ही 4-5 दिन भी निकल जाते हैं। लड़की फिर स्कूल से आती सार ही घर को तहाँ चाक लेती है, क्लेश करने लग जाती है। फिर जब वह हटती ही नहीं है तो फिर उसका बाप उसे पूछता है, बेटी, हॉस्टल का किराया कितना है। तो वो बताती है कि हॉस्टल की फीस 20,000 रुपये 3 महीने की है। तो उसके माँ बाप के तो जैसे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई हो। वो उससे 20,000 सुनती सार ही कहते हैं, बेटी, 20,000 में तो हम 1 साल की रोटी खाते हैं, वो भी हम सारा दिन मर मर कर पता नहीं कैसे ही कमाते हैं। पर बेटी के कान पे तो जूं नहीं सरक रही थी। वह बोलती है, मुझे ये कुछ भी नहीं सुनना, मुझे तो बस हॉस्टल ही जाना है। तो माँ बाप बड़ी ही मुश्किल से किसी से पैसे उधार लेकर अपनी बेटी को दे देते हैं और बेटी हॉस्टल में चली जाती है।
वह बहुत ही खुश होती है क्योंकि उसे उसकी शहर में रहने की च्वाइस पूरी हो गई थी। अब वक्त निकल जाता है और 2 महीने निकल जाते हैं। जिसके उसके पिता ने पैसे उधार लिए होते हैं वो उनके घर आ जाता है पैसे मांगने। वह उसे 2,000 रुपया ही लौटा पाते हैं क्योंकि कमाई ही उतनी क होती है। फिर 3 महीने गुजरने को बस 10 दिन ही बचे होते हैं कि लड़की अपने पिता को फ़ोन कर देती है कि 20,000 का इंतज़ाम कर कर रखना, मैंने हॉस्टल का अगले 3 महीनों का रेंट भरवाना है। पिता क्या बोलता है, फ़ोन कट कर देता है और इतने को ही पैसे मांगने वाला फिर उनके घर आ जाता है और पैसों की मांग करता है, बाकी 18,000 की। तो लड़की का पिता हाथ जोड़ने लग जाता है। वह फिर उसका टूटा सा फ्रिज ही उठाकर ले जाता है और अब वो इतनी गर्मी में बेचारे माँ बाप गर्म पानी ही पीकर गुजारा करते हैं। लड़की का उन पर प्रेशर और भी बढ़ जाता है। वह फ़ोन करती सार बोलती है, मुझे पैसे भेज दो जल्दी, मैंने कल ही फीस जमा करानी है। तो वह अपने घर का कूलर, 2 छत के पंखे और कुछ कबाड़ का सामान और टीवी भी बेच देता है। उसका घर अब जमा खाली सा ही हो जाता है और वह अपनी बेटी को पैसे भेज देता है। बेटी पैसे देखकर खुश हो जाती है और हॉस्टल की फीस भर देती है। एक दिन लड़की का घर आने का मन करता है पर उसके पास किराया ही नहीं होता घर आने के लिए। तो वह घर फ़ोन करती है कि मुझे घर आना है पर मेरे पास तो किराया ही नहीं है घर आने का। तो उसका पिताजी उसकी जेब में कुछ पैसे होते हैं उसे भेज देता है और फिर वो घर आ जाती है और आकर देखती है कि घर तो सारा ही खाली हुआ पड़ा है, ना फ्रिज, ना टीवी, ना कूलर, ना छत के पंखे। वो हैरान होती है और चौंक कर अपने माँ बाप से पूछती है, माता पिताजी कहाँ गया सारा घर का सामान। तो माता पिता उसे सारा कुछ सच सच बता देते हैं और वो अब अमल भी कर लेती है क्योंकि एक तो वो पहले से थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, एक उसकी आँखों के सामने घर खाली का मंजर होता है। उसने जो दूसरी बारी फीस भरी होती है उसे अभी 4 दिन ही हुए होते हैं। वह जल्दी से स्कूल में जाती है और अर्जी लिखकर मांग करती है कि मैंने हॉस्टल में अब नहीं रहना, कृपया मेरी दूसरी बार की भरी फीस वापस की जाए, मैं आपकी धन्यवादी होंगी। नीचे वह अपना नाम डाल देती है। स्कूल वाले पहले तो मानते ही नहीं कि ये वाले 3 महीने तो अब तुझे लाने ही होंगे, लेकिन एक सर जो कि लड़की के पिता को जानता होता है वह इस बात में बीच बढ़कर उसके 4 दिन के पैसे काटकर बाकी 19,600 रुपये वापस करवा देता है। लड़की खुश हो जाती है। जब घर पहुंचती है तो वह पैसे मांगने वाला खड़ा ही होता है तो उससे पूछती है, तेरे कितने पैसे हैं। वो बोलता है 18,600। तो वह 1,000 रुपया अपने हाथ में निकाल कर बाकी उसके मुंह पर मारती है और अपनी फ्रिज उससे वापस करवा लेती है। लड़की के माँ बाप अपनी नेक कमाई की फ्रिज देखकर अति प्रसन्न होते हैं और फिर वह धीरे धीरे घर का और सामान भी जो बेचा था उससे
ले लेते हैं, उससे ज़्यादा ही ले लेते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि समय रहते अगर अकल आ जाए तो इससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती। जैसे कि इस कहानी की लड़की ने स्कूल से हॉस्टल फीस के पैसे मुड़वा कर अपना कर्ज उतार दिया और अपनी सारी फीस भी चीज़ भी छुड़वा ली जो कि गहने पड़ी थी, और घर का सामान भी जो कि उसकी गलती से बिक गया था उससे ज़्यादा ही उसने बना दिया। धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।